फैज़ हमीद नेटवर्क और फिर पूरी मरकज से लेके हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर टीमें बनी हुई थी खास बंदों की, जो जिनके मतलब इनको पता था मेरे जैसे बंदों का कि यार ये हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, ठीक है जी। फौज और ISI के ख़िलाफ़ वो बयानियाँ नहीं बनाएंगे मीडिया में और सियासत में, उनको इन्होंने खुड़े लाइन लगाया हुआ था। 9 मई का दिन और 10 मई का दिन मैं कम से कम कोई 700-800 व्हाट्सएप ग्रुप में था PTI के, हर एक में प्री प्लान्ड इंडियन रॉ और मोसाद के प्रॉपर लोग थे। जनाब फौज के जो जिम्मेदारान थे, कोर कमांडर्स थे, उनके घरों के पते, तस्वीरें, उनकी फैमिली के पते और तस्वीरें अपलोड हो रही थी धड़ाधड़ के, इनके घरों की तरफ जाओ, इन पे अटैक करो। ये बूटों वाले फौजी अब यरक गए, 7 दिन में इनकलाब आ रहा है। खान साहब ने कहा ये बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420, ठीक है जी। मेरा दिमाग सुन हो गया, मैं क्या यार ये क्या है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। जमान पार्क से गिरफ्तार हुए, ठीक है। वो पहले तो घुस गया वॉशरूम में, जब उसने DIG ने कहा भाईजान आ जाओ बाहर, छड़ना कोई नहीं ऐसी, आ जाओ। फिर आया, फिर अपनी बीवी के सामने जनाब, बुशरा बीबी के पीछे जनाब, खौफ के मारे जनाब, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, ना 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 मैं नहीं जाना। वो बच्चा होता है ना, इस तरह पाँव मार मार के कहता नहीं मैं टाफ़ी खानी, मैं टाफ़ी खानी। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। उन्होंने कहा नहीं जाना तो पैड़ा है ना। सर आप बुज़दार के तर्जुमान रहे, बुज़दार साहब के, तो इमरान खान का अगर सबसे गंदा को अगर फैसला था जिसको PTI वाले भी एक्सेप्ट करते हैं, वो बुज़दार को लगाना था। खुदा की कसम, अगर बानी तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी और फरा साहिबा, अगर ये 3 बंदे ना होते, बानी तहरीक इंसाफ, इनकी लालच, इनका हिर्स, इनका हेवस, इनका पैसे और स्टेटस के लिए इंतहाई नीच एंड गलीज लेवल तक गिर जाना, ये ना होता और ये 3 बंदे ना होते, उस्मान बुज़दार साहब बड़े अच्छे तरीके से जनाब वज़ारत आला चला सकते थे। इनके आते थे मैसेज आखिरी ये जो 13 महीने की नकदा कोका की तहरीक में हम भी दामे धर में सोने जाना लगे रहे थे, इंस्ट्रक्शन आती थी ये ट्वीट करो, वीगो डाले वाले, ये वर्दी वाले, ये बूटों वाले। 3 दफ़ा तो उसने किया ना मुझे मैसेज कि खान कह रहा है ये वाला करो। 4थी दफ़ा मैंने उधर मशवाने की सुथड़ उतार के उसके हाथ में दी। मैं कहा तू ना मन दस के मैं की ट्वीट करना था की नहीं करना। सर मुस्तकबिल क्या है, क्या सुनने में आ रहा है जी 3 डील ऑफर हो गई हैं। खान साहब को कहा जी बनी गाला शिफ्ट हो जाए, पहले अली मीन गंडापुर गया था, खान साहब ने चप्पल उठा ली। तो पिंडी में हूँ, पिंडी से ताल्लुक है, अडयाला जेल है और जेल खाना जात कर। क्या रिपोर्ट है सर? कोई किसी किस्म की लिफ्ट नहीं है, कोई डील नहीं ऑफर हुई। और सर डील को मारो गोला बम, ठीक है ना, बम बम चिकी चिकी बम बम, ठीक है ना। कोई डील मिल नहीं है। लेकिन सारी तस्वीर आई थी कि छोटे से कमरे में उनको रखा गया भाई है। 8 कमरे हैं और ये सारे झूठ बोलते हैं, वो तस्वीर झूठी है, सारे ड्रामेबाज हैं ये। 6-7 फुट की लेंटर वाली गैलरी होती है, फिर ये 4 कमरे इधर 4 उधर, पूरे का पूरी एनेक्सी वो साहब बहादुर को दी हुई है। साहब बहादुर अंदर मकलावा काटने आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दोस्तों आज की इस पॉडकास्ट में हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो एक ऐसे सियासतदान है जो कि अपनी जारहाना गुफ्तगू से और बाज़ औक़ात बहुत सारे मुतनाज़ा बयानात की वजह से हमेशा ख़बरों की ज़ीनत बने रहते हैं और पिछली 2-3 दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में वो हमेशा रेलिवेंट रहते हैं। तो पहले वो MMA में रहे हैं, फिर जमात इस्लामी में रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे हैं, आजकल पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो है वो तर्जुमान है। मेरी मुराद है फैज़ुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपको शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर आगाज़ में एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, फिर बेशक हम आगे चलते हैं। जहांगीर तरीन साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी, आपने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी, दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं, क्या फ़र्क है दोनों के छोड़ने में? वो उनसे आप पता करें क्या उन्हें फ़र्क महसूस हुआ? बता सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि हम 17 साल बड़ा पॉजिटिवली खून से सींच कर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हाल तक पहुंचाया था, इक़्तिदार तक, मारे खा के और स्ट्रगल करके और खून पसीना एक करके और मीडिया पे स्पेशली 17 साल सुबह शाम एक करके। लेकिन अफसोस ये हुआ कि वो
तहरीक इंसाफ, जिसका मैनिफेस्टो हमें दिया गया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और पाकिस्तान की रियासत की रिट जिंदाबाद, उसके बरखिलाफ़ फिर मजबूरन जनाब 2022 के अंदर बानी तहरीक इंसाफ को नैरेटिव लेना पड़ा। और फिर सिर्फ उस पर ही नहीं दिया, फिर आहिस्ता 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 पिछले 3 सालों में आपने देख लिया, 3.5 सालों में हर गद्दार वतन ग्रोह और गद्दार वतन को हीरो बनाया गया। शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाया गया, BLA को हीरो बनाया गया, TTP को हीरो बनाया गया, अफ़गानिस्तान को हीरो बनाया गया, इंडिया को जनाब आइडियलाइज़ किया गया जब पाक इंडिया जंग पिछले साल। और हर वो नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव ग्रोह, एंटी पाकिस्तान, एंटी रियासत पाकिस्तान, उसको फिर इसी नगदा कोका की तहरीक के प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से किया, तो एक हवाले से फिर खुशी होती है कि शुक्र है कि हम इस पूरी एंटी पाकिस्तान कैंपेन का हिस्सा नहीं है। ये कम से कम खुशी होती है छोड़ने के बाद, जब पिछले 3 साल से ये हालात देखे। जहांगीर तरीन साहब एक स्टेटमेंट नहीं दी आपने, मतलब मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे ये बात कर रहा था ना कि बहुत सारे रहनुमाओं ने छोड़ा, सिवाय आपके मेरा ख्याल है किसी ने भी ना तहरीक इंसाफ की बातें या अंदर की खबरें या कोई ऐसी चीज़ कि क्या क्या होता रहा, किसी ने बात नहीं की आपके अलावा। आपने ये क्यों महसूस किया कि आपको बोलना चाहिए इस पर? देखिए, मैंने हुर का किरदार अदा किया है। अभी मुहर्रम का महीना गुजर है। जी जी। इसी महीने में 10 मुहर्रम को हुर से जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो एक जज्बाती और एक हक़ाइक़ के ऊपर मबनी गुफ्तगू की, और उसको उसने असर लिया और यजीद का लश्कर छोड़ के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर का उसमें शरीक हुए। मैं 13 महीने से देख रहा था, अप्रैल 2022 से लेके मई 2023 तक मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से हर चीज़ नेगेटिवली प्रमोट हो रही है पार्टी के अंदर, महज इस वजह से कि एक इक़्तिदार से उतारा गया, लीगल तरीके से उतारा गया। 172 अरकान ने कॉन्स्टिट्यूशनली तहरीक अदम एतमाद करके उतारा गया, लेकिन उसके बाद जो अनग्रेसफुली जी जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने इसको दिल पे लगा के जो पाकिस्तान की सियासत में ये सारी कुत्ता चीकी जो है ना वो शुरू की, कि जिसमें रियासत को, अदालत को, अफवाज पाकिस्तान को, ISI को, पाकिस्तान के रिट को, पाकिस्तान के जोग्राफिए को, पाकिस्तान के 2 कौमी नज़रिए को, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, सिर्फ इस गम और गुस्से में कि यार मुझे क्यों उतारा, अगर मैं उतर गया हूँ तो फिर सारे के सारे फारे हैं, फिर ना सियासत है, ना इक़्तिदार है, ना हुकूमत है, बस मैं ही मैं हूँ, अब बस लड़ाई है, झगड़ा है। तो इन 13 महीनों में ये सारी चीज़ें देख भी चुका था और मैं वाहिद बंदा था, मैंने समझाया भी। हालांकि मैं इनकी किचन कैबिनेट में कभी भी नहीं था 17 सालों में, इम्पोर्टेंट लीडर था, सारा कुछ था, लेकिन किचन कैबिनेट में नहीं था। और आखिरी जो 13 महीने जो हम साथ चले इक़्तिदार से उतरने के बाद, उसमें किचन कैबिनेट में जनाब वो फवाद चौधरी था, शहबाज गिल था, वो मुसरत चीमा थी, वो ये लोग थे। तो हम फिर भी इनको समझाते रहे कि यार ये गलत है, ये जो सुबह दोपहर शाम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ को गद्दार कहना, मीर जाफ़र कहना, मीर सादक कहना, ठीक है जी, फ़ौज को एज अदारा मिलाइन करना, अदालतों को मिलाइन करना, ठीक है, ISI को आप बरमला जनाब मिलाइन करना। मैंने इनको समझाया ये ऐसा ना करें। वो उसके पदाश में इन्होंने हमें कोर कमेटी से भी फारिग कर दिया, और बाकी भी सारी चीज़ें 7500 दफ़ा ये सारी स्टोरी मैं सुना चुका हूँ पाकिस्तान के मीडिया में। उनको लगा कि आप उनको सियासत सिखा रहे हैं, तो आप ना सियासत नहीं सिखा रहे, उनको समझा रहा था ये तरीका नहीं होता। हमने सारी ज़िंदगी, आपने कहा ना 2-3 दहाइयों से, मुझे 47 साल हो गए एज अ सियासी कारकुन। असेंबली में 2002 में आप आए थे? नहीं, सियासत में तो पहले से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में 6ठी जमात में था, तो मैं सियासी कारकुन बना था। और 9th में मैंने पहली दफ़ा हवालात काटी थी, 9th में, ठीक है ना। और 302, 324 जनाब दोनों सियासत में काटी हुई हैं, 40-42 पर्चे झीले हुए हैं, 6 दफ़ा जेल काटी है। हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है ना। तो सियासत में ये नहीं होता कि आपको उतार दिया। अब देखो ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को 2 दफ़ा इक़्तिदार से उतारा, नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा उतारा, यूसुफ ज़ा गिलानी साहब को उतारा, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को उतारा, सारे उतरे। ऐसा ही है। इनमें से तकरीबन सारे के सारे सिर्फ चोई शुजात साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब
वो एक प्रोसेस, पीसफुल प्रोसेस से फारिग होके गए। हाँ जी। बाकी तो सारे जरा ये 8-9 दफा जिस अंदाज से उतारे गए, 30 सेकंड की सजा दी गई। सुने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 30 सेकंड की सजा देकर अदालत से उतार दिया। उन्होंने दिल पे नहीं लगाया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से ज्यादा पॉपुलर जनाब उस वक्त, जब अपने अपने दौर में पॉपुलैरिटी आनी जानी चीज है, उनको ये किसी अपने लगाया गया सदर ने हटा दिया था। हाँ जी। हटा दिया। उन्होंने नहीं अन्नी डाली इतनी कि यार मुल्क तबाह कर दो, सोसाइटी तबाह कर दो, अपने वर्कर्स को इतने तुम जिसे कहते हैं ना कि जंगली जानवर बना दो, जंगली कुत्ते और सूअर बना दो कि वो हर उस मुखालिफ को जो आपके पार्टी के या आपके लीडर का मुखालिफ होगा, उसकी माँ, बहन, बेटी, बाप, खानदान, उसको जनाब तुम नोचना शुरू कर दो, उसके खिलाफ भौंकना शुरू कर दो। ठीक है, फिर तुम कहो जी सियासत फारिग, फिर जनाब धरने, मार धाड़, कत्लो गारतगरी, लॉलेसनेस। किसी ने नहीं किया यार। हमने 47 साल इस पाकिस्तान की सियासत के हम तालिब इल्म हैं, 47 साल ये चीज़ समझाई नहीं, उनको समझ आई। और फिर उसके बाद 9 मई का ठोकर लगी। अच्छा, अब ठोकर लगना दुनिया में उलूमुल इंसानियात और ह्यूमन साइंस, आप उसके किसी स्कॉलर की आप व्यूज़ पढ़ लें, इंसान को ठोकर लगने से ही पता चलता है। घर में भी बच्चे को ठोकर लगेगी, धोखा खाता है या ठोकर खाता तो फिर सीखता है। हाँ, वैसे भी कहते हैं ना, वो खोता और धोखा खाने के बाद पता चलता है। ठीक है ना, एक डायलॉग है। लेकिन उससे हट के 9 मई की ठोकर लगी। हालांकि मेरा कोई रोल नहीं 9 मई में। पिंडी में भी जिस डिटेल से गुफ्तगू कर चुके हैं, हाँ, उसमें भी पिंडी में इन्होंने जहाँ पे इकट्ठा होना था, पहला इकट्ठे हुए वहाँ पे पार्टी डिसिप्लिन में, पहला नारा फौज के खिलाफ लगा। आराम से वहाँ से निकला हूँ। हामिद मीर ने 8:35 पे 9 मई के दिन अपने प्रोग्राम में 8:35 पे अपनी तरफ से मेरे बुग़्ज़ में, क्योंकि मेरी उसकी पुरानी लड़ाई है पाकिस्तान की खातिर। क्या लड़ाई है वो बता? जिसने बांग्लादेश के जनाब तहरीक आज़ादी के दोस्तों का अवार्ड लिया हो, वो पाकिस्तान का वफादार तो नहीं होता ना। ठीक है ना, वो हमारी एक क्लैश था। सर बाद में बात करते हैं। हमारा क्लैश था। ठीक है। इसने मुझे गंदा करने के लिए पार्टी में बंदे की ड्यूटी लगाई हुई थी कि तूने फयाज चौहान के ऊपर अपने रिपोर्टर की उस दिन 9 मई को, ये किधर है कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, रिपोर्टर ने और कैमरा मैन ने देखा कि पहला मेरे साथ किसी बंदे ने नारा लगाया ना फौज के खिलाफ, मैंने उसको खामोश करने की कोशिश की, वो मुझे खाने को पड़े। मैं आराम से वहाँ से निकला हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ वापस घर, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से पीएफ की तरफ से होते हुए। इसने वो वीडियो बना ली। अब जनाब उस दिन शो हो रहा है 9 मई के दिन 8:35 पे। ठीक है ना, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। अचानक गुफ्तगू करते कहते यार आज वैसे बहुत से तहरीक इंसाफ के कायदीन ने इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन एक लीडर ऐसा है जिसने बड़ी ही एहसास जिम्मेदारी का सबूत दिया। जब फौज के खिलाफ नारा लगा तो वो वहां से निकल गया। तारीफ कर दिया मतलब। सुने ना, उसका ये था कि मेरी सियासत बढ़ गई, पार्टी में मैं फारिग हो गया, पार्टी की मैं नजरों से गिर गया। अच्छा। बानी तहरीक इंसाफ की नजरों से मैं गिर जाऊंगा, फला फला फला। लेकिन उसे क्या पता था मेरी गवाही पूरी दुनिया के पास मेरी गवाही पहुंच गई कि भाई मैंने कोई। अच्छा, उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों दे दी थी फिर? आप तो थे नहीं 9 मई में, आप तो निकल गए। नहीं सुने ना, वहां से हम निकल गए। 5 दिन मफरूर रहे, 4 दिन। अच्छा, जिस दिन पर्चा हुआ मैं पहला पार्टी का लीडर था जिसने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवाई। अगले दिन ही 10 तारीख को मैं बेल बिफोर अरेस्ट करवा रहा हूं। क्यों? पता था? नहीं, मैं एक पीसफुल पाकिस्तानी शहरी हूं। मैंने डबल MSc की, पढ़ाई लिखाई की, कुरान, शरीयत, रिकियत, सूफियत, रूहानियत की स्टडी की, पढ़ने लिखने का एक लिटरेरी आदमी हूँ, कलम का और गुफ्तगू का और तकरीर का तालिब इल्म हूँ। मेरे घर की तरबियत, मेरे वालिद साहब की तरबियत, भाई गलती इंसान करेगा, गुनाह करेगा, हत्ता कि कभी जुर्म भी कर जाएगा, लेकिन जो पीसफुल रियासत की रिट को मानने वाला और अपनी सोसाइटी और अपने माशरे की रिट को मानने वाला होगा ना, वो उसके बाद अपने आप को सबलिम कर देगा, सबमिट कर देगा अपने माशरे, अपने मुल्क और अपनी सोसाइटी के कानून के सामने। समझे? शायरी होते हुए यही होना चाहिए। ठीक है ना। जो नहीं होगा ना अंदर से अच्छा इंसान, बदफितरत होगा, बदलिहाज होगा, बदकिरदार होगा, वो जुर्म भी करेगा और फिर रियासत को और माशरे को और मुल्क को आंखें भी दिखाएगा।
मुल्क की अदालतों को भी आंखें दिखाएगा। मेरा ये नहीं था। मैंने 9 मई की रात को हमने कहा यार ये हुआ क्या है। वो तो बाद में बातें खुली कि यार 6 महीने से प्लानिंगें हो रही थी। फैज हमीद नेटवर्क और फिर पूरी मरकज से लेके हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर टीमें बनी हुई थी खास खास बंदों की, जो जिनके मतलब इनको पता था मेरे जैसे बंदों का कि यार ये हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, ठीक है जी। फौज और ISI के खिलाफ वो बयानियां नहीं बनाएंगे मीडिया में और सियासत में, उनको इन्होंने खुडे लाइन लगाया हुआ था। तो आप किसी मीटिंग में शामिल नहीं नॉट एट ऑल यार, अंदर ही नहीं घुसने देते थे आखिरी 6 महीने। अच्छा, ड्यूटी लगाई हुई थी इसको आने नहीं देना। हाँ, क्योंकि पता था कि बड़ा प्रोमिनेंट फिगर है, मिनिस्टर है, तर्जमान है पंजाब हुकूमत का, चौधरी परवेज लाई साहब का, और बड़ी दबंग किस्म का बंदा है, तो ये फट गया तो हमारे लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये लीडर्स की मीटिंग्स के अंदर बुला लेते थे, उसमें भी बोलने नहीं देते थे। आखिरी 6 महीने तो बोलने ही नहीं देते थे। अच्छा, आपने पूछा ना क्यों? जी जी। अच्छा, मैं वहां से निकल आया, उसके बावजूद 9 मई का वकूआ हुआ, हम 4 दिन तो सुन रहे ना, समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या है, ठीक है जी। फिर स्टोरियां आना शुरू हुई। फिर 9 मई का दिन और 10 मई का दिन मैं कम से कम कोई 700-800 व्हाट्सएप ग्रुप में था। अच्छा, PTI के लीडरशिप से लेके दरमियानी लेवल की लीडरशिप, कोर ग्रुप, कमेटी, ठीक है, हर एक में प्री प्लान्ड इंडियन रॉ और मोसाद के प्रॉपर लोग थे, जो फौज के जनरल फैसल नसीर से लेके मुख्तलिफ लोगों के जो ISI के जिम्मेदारान थे, जनाब फौज के जो जिम्मेदारान थे, कोर कमांडर्स थे, उनके घरों के पते, तस्वीरें, उनकी फैमिली के पते और तस्वीरें अपलोड हो रही थी धड़ाधड़ के। इनके घरों की तरफ जाओ, इन पे अटैक करो, नहीं इन दफातर पे जाओ। और CIA के लोगों को आपने कैसे पहचाना ग्रुप्स में कि भाई पता चल गया, जिंदगी सारी गुजरी है, सारी फैमिली फौज में है, बच्चे से लेके भाई से लेके सारा सेटअप हमने गुजारा है, हमें पता है। अच्छा। जब आपका एक अपलोड कर रहा है बंदा कि भाई जाओ जाके जनरल फैसल नसीर के घर पे हमला करो, उसकी लोकेशन भी दे रहा है, लोकेशन भी दे रहा है, अच्छा, ठीक है ना जी, नंगी गंदी गालियां भी दे रहा है, पाक फौज के जनरलों के और पाक फौज के जिम्मेदारान की वो अपलोड कर रहा है। हमने वक्त गुजारा है यार, हमें पता है इस वक्त हाइब्रिड वार और वारफेयर, जनाब मीडिया वारफेयर क्या है। यही चीज शाम, इराक, उर्दन, लेबनान और लीबिया, इन तमाम ममालिक के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर आलमी ताकतों ने की है, बगावत कराई, ठीक है ना। ठीक है। अब ये सारी चीजें 2-3 दिन देखते, दिमाग सुन, फिर झूठी खबरें। कश्मीर हाईवे पे, मैं, हमारी जंपल पिंडी इस्लामाबाद है, हमें पता है बर्मा, वो आज से 2 साल पहले ना वो जना एक माइग्रेशन हुई थी वहां पे मुसलमानों, रोहिंग्या के मुसलमानों के खिलाफ जो इन्होंने किया बर्मा वालों ने, तो वो बांग्लादेश की तरफ बॉर्डर मिलता था, तो वो हजारों की तरफ लोग वहां जाना चाह रहे थे, उनकी फौजें रोक रही थी जी। अच्छा, 2-3 वीडियोस के जिसमें वो ठिगने से फौजी, ठीक है ना, वहां की जो खास बूदोबाश है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आपस में जनाब मुजाहिरीन के साथ जनाब बिल्कुल जिग-जैग बने हुए हैं, इधर से लाखों वो लोग, इधर से हजारों जनाब फौज वाले उनको रोक रहे हैं। ये वीडियोस चढ़ा के जनाब कश्मीर हाईवे पे लोग बाहर आ गए और पाक फौज के लोग रोकने के काबिल नहीं रहे, पुलिस, कराची की सड़कों पे लोग बाहर आ गए और जनाब रोकने की, लाहौर माल रोड पे ये देखे वीडियो यार, पहले दिन से झूठ। अच्छा, ये सारी चीजें देख के खैर बानी PTI सुने अभी मैं बता रहा हूँ, दिया कि मैं तो खुद उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये किया। सुनो ना जी जी, आपने पूछा ना फिर आपने गिरफ्तारी खुद ही क्यों दी, सुने ना जी जी। ये सारी चीजें 3-4 दिन देखी। 12 तारीख को साहब बहादुर बाहर आए, हाँ जी, ठीक है जी, 12 मई, गुड टू सी यू का जनाब वो बंदयाल था, वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा था और पूरा जनरल फैज हमीद नेटवर्क का हिस्सा था, ठीक है। उसने जिस तरह खड़े होकर जनाब इस्तकबाल किया जैसे पैदल हज करके आया साहब बहादुर, गुड टू सी यू, ठीक है ना, और उसको फिर अपनी मर्सिडीज दी। अच्छा, इसने 12 तारीख को रिहा हुआ और 14 को इसने पहली मीटिंग रखी लीडरशिप की। मुझे इनविटेशन आया कि जूम से होगी। मैं जनाब अपने घर के पास ही जनाब एक प्लाजा है, वहाँ पे 4 दिन से मैं मफरूर था, मैं घर भी नहीं जा रहा था, ठीक है। वहीं मैंने अपने मोबाइल पे जूम मीटिंग में शरीक हुआ। मेरा कज़न चौधरी शमरेज
वो मेरे साथ बैठा, वो गवाह है, पूरी डिस्कशन का गवाह है। ठीक है। अब गुफ्तगू हो रही जी, कौन है जी? बानी तहरीक इंसाफ, मैं, असद कैसर, आतिफ खान, तैमूर झगड़ा, फारूक हबीब, उमर डार, ये सारे नाम जो है ना, कोई 15-20। ठीक है। अच्छा, मेरे ज़हन में था कि यार मैंने 17 साल इस बंदे के साथ गुजारे हैं, ये हमें फ़ौज की सुपरमेसी का, ISI की सुपरमेसी का, रियासत का फिर बताया करता था कि यार जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है वो इंडियन रॉ का एजेंट होता है, जो ISI के ख़िलाफ़ बोलता है वो मोसाद का एजेंट होता है, वो मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंट होता है। उनका एजेंडा है कि सियासतदानों को, अवाम को, अपनी फ़ौज, अपनी एजेंसियों से मुतनफ़र करो। ये हमने 7500 दफ़ा इसके मुँह से सुना हुआ है। ये सुन के हमारा दिमाग और हमारा तरबियत हुई थी। अच्छा, मेरे ज़हन में था कि इसको एहसास होगा कि वो गलत हुआ है, कि गलत हो गया, 9 मई गलत हो गया, ये एंटी पाकिस्तान सारा हुआ है। इसने शुरू किया जी, बिस्मिल्लाह आदि पड़ी, साथ ही सुन लो ये बूटों वाले फौजी अब यरक गए, 7 दिन में इनकलाब आ रहा है। खान साहब ने कहा ये बानी तहरीक इंसाफ ने, कैदी नंबर 420। ठीक है जी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मैं क्या यार ये क्या है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अच्छा, आगे से सुने जरा लतीफे जी। इसने ये बात की तो फारूक हबीब कहता है खान साहब 7 दिन नहीं 5 दिन में इनकलाब आ रहा है। अच्छा। मैं फिर परेशान, मैं कही ये कहानी केड़े पासे चल गई है। फिर वो चुप हुआ तो वो डार, क्या नाम था उसका? उमर नहीं, दूसरा डार, उस्मान डार कहता है खान साहब 5 दिन नहीं 3 दिन में इनकलाब आ रहा है। वो मैं कहो ये सारे उल्लू दे पट्टे। आपने वहां को गुफ्तगू की? सुनो। खैर जी, अच्छा मैं परेशान। साथ ही बानी तहरीक इंसाफ, उसको कहते हैं तैमूर झगड़ा, आतिफ खान, असद कैसर, कल से पूरे KPK में PTI के तमाम लोग अपने अपने यूसीज के अंदर, अपने अपने ज़िले और तहसीलों में, जहां जहां मौलवी फजल रहमान के लफ्ज़ मौलवी यूज़ किया, बल्कि उसको भी डीजल कह के, मौलवी डीजल के जितने मदरसे हैं उनके बाहर सब ने मुजाहरे कर रहे हैं। ओहो, उन तीनों को तो कुछ समझ ना आए। उसका क्या मकसद था सर? मकसद मैं समझाता हूँ आपको, सारी पश्तो समझा के भेजाऊंगा। मैंने हाथ किया, मैंने कहा मैं जरा समझाऊं, और भाईजान अभी 9 महीने समेटा जा रहा है, ये क्या हरकत कर रहे हो, ये अगली हरकत कौन सी शुरू होने लगी है। मैंने 1 दफा 2 दफा 4 दफा 5 दफा 10 दफा, खान साहब 1 मिनट, मुझे खान साहब, मैं जूम पे था, क्योंकि खान साहब 6 महीने से मुझे बोलने नहीं देते। उसे पता था ये दलील से बोलता है और दबंग तरीके से बोलता है, ये लोगों के ज़हन खराब करेगा। मेरी टीम के जिनको मैंने 1.5 साल ला के बगावत और फौज के खिलाफ और ISI के खिलाफ और रियासत के खिलाफ मैंने ज़हन बनाया, ये किसी एक का ज़हन नहीं। मैंने जनाब उसी वक्त फैसला किया, मैंने कहा नहीं, एनफ इज़ एनफ, ये हमें पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगा, ठीक है ना, रियासत के खिलाफ अपने, ये तो हमें दहशतगर्द बनाएगा। मैंने उधर ही दिमाग लड़ाया, मैंने कहा यार नहीं, ये बाहर रहे तो इसने हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस्तेमाल होते जाएंगे, जैसे 13 महीने पहले हुए। चलो वो पीसफुल सा एक कुछ पीसफुल होता था, कुछ नहीं भी, तो सारे का सारा ये तो खुली बगावत और खुली मारधाड़। मैंने फ़ोन बंद किया, तो मेरे ख्याल 10 मिनट हुए होंगे या 8 मिनट, मीटिंग शुरू हुई। मैं बाहर निकला, मैंने अपने कज़न को कहा, मैं क्या उठो भाई, मैं तो देने लगा गिरफ्तारी। अच्छा, ठीक है ना, मेरे ज़हन में था 5, 6, 7 महीने गिरफ्तार रहेंगे, पीछे शायद ये सारी कुत्ता चीकी जाना, इसकी सारी जाना ठंड मट्ठी हो जाए और आप उसका हिस्सा ना बने। हाँ, मैं इसका हिस्सा ना हूँ। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। यही प्लान मैंने अपना ज़हन ये था कि यार अब इस दहशतगर्दी वाले माहौल से हम नहीं चल सकते। 13 महीने में हर रोज एक नया पर्चा करके घर आता था, खुदा की कसम मैं रोता था अपने बीवी बच्चों के सामने कि यार गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन में चले जा रहे थे, चलाता गया, उस मंजदार पे ले आया जहां आगे पीछे, वो तो अल्लाह ने कुव्वत फैसला दी थी, हमने फैसला किया, फारिग हो गए। बाकी ये जितने लोग इस वक्त लटके हुए हैं 99%, आपका क्या ख्याल है कि ये शौक से सारे फंसे हुए हैं?
कोई एक बंदा भी कुछ तो सियासत बचाने सर सियासत बचाने के लिए फिर मंझधार में ले आए हैं, पर्चे हो गए इतने सवीर दहशतगर्दी के, इतने सवीर 50-50, 40-40, 30-30, 20-20, घर लुट गए, माएँ बहनें बेटियां, कारोबार, जॉब्स। अच्छा मैंने कहा भाईजान मैं तो देने लगा हूँ गिरफ्तारी। अच्छा मैंने ज़हन में प्लान बनाया, मैंने कहा यार तलाश कर रहे हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता हूँ, ठीक है ना जी, प्रेस क्लब में। वहाँ इन्होंने मुझे कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देनी है, पकड़ेंगे चले जाएंगे। वहाँ गया, वो एक पूरी 13 महीने से एक प्रैक्टिस पे चले हुए थे, उधर भी मैंने कहा यार मेरी जिंदगी की बात है नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गिल्ट जो आपने नाटक लगाया था 3 या 4 है अच्छा लाइफ की पॉलिटिक्स में, उसमें से एक वो भी है। लेकिन वो प्रैक्टिस पे चले हुए थे, मैंने कहा यार दे रहा हूं गिरफ्तारी, और जुर्रत से दी दूसरी दफा इस नकदा कोका की तारीख में। अच्छा पहली दफा फरवरी में दी। आपका ये प्लान नहीं था, आपका ये था कि इसी में रहना है, लेकिन रहना पीटीआई में ही है। मैंने कहा यार मेरे ज़हन था, इसलिए आपने वो नारा भी लगाया, मेरा ज़हन था यार ठंडा पड़ जाएगा, मामलात ठंडे हो जाएंगे, इनको कोई अक्ल आ जाएगी, कोई शर्म आ जाएगी, कोई हया आ जाएगी, मतलब पार्टी भी छोड़नी नहीं पड़ेगी। हाँ। अच्छा अंदर गए हैं तो भाईजान अंदर तो मेरे बड़े भाई आ गए, ब्रिगेडियर साहब। बच्चा मेरा ताज़ा पास आउट हुआ जनाब, लेफ्टिनेंट बना, ठीक है जी। मेरे 2-3 और दोस्त आए, वो भी आर्मी के बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे थे, जाती मेरे 25-30 साल पुराने। उन्होंने फिर रखी ना कुछ डिटेल्स, उन्होंने कहा यार तू किन चक्रों में पड़ा हुआ है, ये डिटेल देखो, आदिल राजा से लेके सारी पूरी इस नक्ता कोका की तहरीक के एजेंडा क्या है, किस तरह ये मोसाद और इंडियन रॉ ये आपकी जनाब इसको इस्तेमाल करके, और बाहर बैठा हुआ जबरान इलियास अमेरिकन CIA का साबिक डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर, और ख़त्म नबूवत के मुनकरों के ग्रोह से उसका ताल्लुक है। ठीक है, सबूत दिखाया उन्होंने आपको जबरान इलियास का? और सर मैं बता रहा हूँ ना जी, उसको ड्यूटी दी हुई है, वो मीडिया वॉरफेयर कर रहे हैं, मोसाद और CIA और इंडियन रॉ की जो नुमाइंदगी करते हुए, और सारा मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी, और ये सारी तूने 9 मई देख ली, और तुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तेरे आंखों के सामने है। अब मेरे सामने पूरी 13 महीनों की रील, फिर 9 मई से लेके 15 मई मेरी गिरफ्तारी, उसमें वो 14 तारीख वाली मीटिंग, ठीक है। मैं तो एक चीज साबित थी मेरे सामने, एक चीज, ठीक है ना जी। तो वहां फैसला कर लिया, छोड़ मैंने खैर 6-7 दिन लगे, बड़े भाई ने, दोस्तों ने, बाकी चीजों ने, एंड पे मैंने कहा यार नहीं, मैं नहीं, बस बहुत हो गया, ठीक है ना। मैंने ख़त्म नबूवत के मुनकरों के ग्रोह का जनाब मैंने फ्रंटमैन बनना है, ये मरज़इयों की तहरीक है, ये सुन लें, ये तहरीक इल्ज़ाम है सर, इल्ज़ाम नहीं है, ये तहरीक ही मरज़इयों की है। लाखों लोग हैं इसमें, ओ भाई लाखों इस्तेमाल होते हैं ना, इस्तेमाल तो फिर होते हैं, करोड़ों वोट पड़ गया, ओ भाई इस्तेमाल होते हैं। मैं कह रहा हूँ इसको लीड करने वाले, इसको ड्रामेटाइज करने वाले, इसको पिक्चराइज करने वाले, को नाम लें, वो यार सारे हैं, आप जिस पे नाम रखें, शहजाद अकबर को आप देख लें, शहबाज गिल को देख लें, नाम है सारे लंबे, वो सुलेमान अहमद डिक्लेयर्ड, वजात एस खान डिक्लेयर्ड, अब बहुत से ऐसे हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं, हमने देखा है। सुलेमान अहमद जैसा मरासी सबस चोला पहन के वो इस पूरी 13 महीने की नगदा कोका की तहरीक में लीडर्स की मीटिंग में राइट साइड पे, वो क्या उधर छुआरे लेने आया था, छनकड़ा लेने आता था, वो किस मकसद के लिए आता था, चले बताओ। सुलेमान अहमद का क्या किरदार है सियासत में, एजिटेशन पॉलिटिक्स में, वो क्यों, वो रैकी करने आता था, पूरी रिपोर्ट बरतानिया के अंदर अपने मरकज को देने के लिए कि बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पहले आपने की और अब कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो स्ट्रेटजी बना रहा है, वो सारी की सारी फौज से टकराने की पॉलिसी, बगावत करने की पॉलिसी वो बना रहा है, नहीं बना रहा है। 13 महीने सुलेमान अहमद जैसा मरज़ई, डिक्लेयर्ड मरज़ई, वो खान साहब के साथ बैठा होता था, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं बैठे होते थे, वो बैठा होता था, क्यों। और इस तरह की और बहुत सी चीजें हैं, अभी अंदर की बातें मैं अभी जाना करना नहीं चाहता। तो ये मेरे ज़हन में सारी चीजें आ रही थी, मेरी आंखों देखी थी, मैंने फैसला किया, ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह खैर सदा, अल्लाह पाक का
अच्छा, फिर आपने कहा जी आप क्यों बोले? जी सर बाकियों ने किया है मफाद के तहत, आपने असली फैसला किया। मैंने अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदके, नज़रियाती बुनियादों पे इंडियन रॉ, मोसाद और मरज़इयों के ख़िलाफ़ ये मैंने एक नज़रियाती फ़ैसला किया था अपने मुल्क को बचाने के लिए, ठीक है ना जी, अपनी धरती माँ को बचाने के लिए। तभी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी आते थे चोरों की तरह, काणों की तरह, नज़र आधी ऊपर आधी नीचे, 2 लफ्ज़ बोले, फरूख हबीब साहब सारे खिसक गए। मैंने डंके की चोट पे सीना तान के हाके पुकारे, दिन की रोशनी में, रात की जनाब चांदनी में, 1 घंटा, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो दिन, आज का दिन 3.5 साल है फ्रंट फुट के ऊपर। शुरू में मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रहा इनके हवाले से, जब आप लेकिन बैशिंग की गई तब आप ज्यादा नहीं, बैशिंग नहीं की गई, फिर अल्लाह पाक की बेहुरमती हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने इस पूरे 3.5 सालों में बेहुरमती की, सहाबा कराम की, अहले बैत की, औलिया की, खाना काबा की, मस्जिद नबवी की, उम्रे की, हज की, शायर इस्लाम की, रियासत पाकिस्तान की, मेरी सोनी धरती पाकिस्तान की, ठीक है जी। हर मेरे रेड लाइन्स है ना, मेरी रेड लाइन है ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत। हर मुसलमान की रेड लाइन है सर वो बाज कंप्रोमाइज कर जाते होंगे सियासत के लिए, मैं सियासतदान के तौर पे एज ए वर्कर, एज ए लीडर बात कर रहा हूँ। मुसलमान 100% सारे, मैं पॉलिटिकल लीडर या वर्कर के तौर पे, मेरी रेड लाइन ये 2 चीजें, और तीसरी चीज है मेरी सोनी धरती पाकिस्तान। ठीक है, मुझे जो समझ आएगी ना कि ये चीजें पाकिस्तान के खिलाफ इंटेंशनली चल रही हैं, या अगर नॉन इंटेंशनली भी चल रही हैं तो रेगुलर चल रही हैं, इसके ऊपर रुक नहीं रहा अगला कोई, तो मैं उस शख्स को बाढ़ के रख दूंगा, उस ग्रोह को भी। ये मेरी तरबियत है मेरे वालिद साहब की तरफ से और मेरी फितरत में। ठीक है, मैंने चीजें सारी देख ली 13 महीने, मैं बैठा हूं, मैंने सारी अपनी आंखों से फैसले देख रहा हूं कि क्या कर रहे हैं। आपने मीटिंग अटेंड की, फिर आपने फैसला किया, आप हमने गिरफ्तारी दे दें। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद आप अंदर रहे तो पता चला कि गिरफ्तारी के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प सुनाऊं। जी, मैं वाहिद बंदा हूं जिसने 2 दफा गिरफ्तारी दी। 1 फरवरी में जेल भरो तहरीक, हाँ जी, 1 दिन पहले जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस पिंडी में हो रही, सारे शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, आमर कियानी, सैफुल्लाह न्याजी, फयाज चौहान, सदाकत अब्बासी, सारे, नन्हे खान, फन्ने खान, तुर्रम खान, MNA MPA वजीर, वफाकी सूबाई बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उधर ही बानी तहरीक इंसाफ का फोन आ रहा है कि सब ने गिरफ्तारी कल देनी है, सारे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस साफियों के सामने, सारे गिरफ्तारी देंगे। अगले दिन किसी की बम में सानी, फयाज चौहान आगे आया, गिरफ्तारी दी, उसने नारा तकबीर लगाया, उसने गिरफ्तारी दी पूरी शान के साथ। अच्छा, जब गिरफ्तारी होकर टिकर चलना शुरू हुआ ना, सारे टीवी चैनलों में ठक ठक करके कि सारे पिंडी के लीडर भाग गए और फयाज चौहान ने गिरफ्तारी दी। फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर 1-2 और आए, दे दी थी, नहीं सारों ने नहीं दी थी ना। फिर 2 आए थे, जना सदाकत अब्बासी है और एक आध हमारा पिंडी का, उसने कहा यार कल्ला मेला लुट गया फयाज चौहान, कुरैशी साहब, ये उन्होंने तो दी थी। उधर की बात कर, इधर की बात कर। जी। अच्छा जी, वो दी, दूसरी दफा फिर ये दी। इसके मुकाबले में बानी तहरीक इंसाफ, पहली बात ये 6 महीने तो वंजी गिरफ्तारी तो जाना जितना निकला रहा है ना, पुलिस आती थी, लेकिन जिस दिन उसको गिरफ्तार किया गया है तारीख के अंदर ये लिखा जाएगा, वो नाम नेहाद नेल्सन मंडेला, वो नाम नेहाद ची गवीरा, 21वीं सदी का पाकिस्तान का लॉरेंस ऑफ अरेबिया 2, जब पकड़ने लगे उसको पुलिस वाले, पहले वो वॉशरूम में जाके छुपा, ये हकीकत है, वॉशरूम में। अदालत की बात कर रहे हैं, जब अदालत से गिरफ्तार हुए थे सर जी, जब यहां से गिरफ्तार प्रॉपर हुए, अदालत से, जमान पार्क से गिरफ्तार हुए, ठीक है, पहले जनाब वॉशरूम में घुस के कुंडी लगा ली। आप गवाह हैं इस चीज। ओ यार, सारे जो पुलिस वाले है ना, मैं अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके कुछ झाड़ू तो नहीं फेर दे रहे हैं ना, पुलिस वालों ने बताया, कोई नायब कासदों को भी सब कुछ पता होता है, ठीक, अल्लाह पाक का करम है यार, ठीक, एक बाखबर आदमी हो, बाखबर हल्कों से जनाब, हर हवाले से वो पूरे सुने ना। वो पहले तो घुस गया वॉशरूम में, जब उसने DIG ने कहा भाईजान आ जाओ बाहर, छड़ना कोई नहीं, असी आ जाओ,
फिर आया है, फिर अपनी बीवी के सामने जनाब, बुशरा बीबी के पीछे जनाब, खौफ के मारे जनाब, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, ना 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 मैं नहीं जाना। वो बच्चा होता है ना, इस तरह पाँव मार मार के कहता नहीं मैं टाफी खानी, मैं टाफी खानी। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। उन्होंने कहा नहीं, जाना में पैड़ा है ना। तो बताने का मकसद ये है, सुनो मोहसिन, बात सुना देते हैं मोहसिन, सुनो, लोग बेचारे। ओ नहीं 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 नहीं, गंदे आदमी को उसकी कब्र तक छोड़ के आओ। उनकी फॉलोअर्स की तो दिलदारी। ओ यार, फॉलोअर्स तो जो हमारी दिलदारी, मेरे वालिद साहब की 90 साल की उम्र में डेथ होती है जाना, मेरी नेचर है, मैं अपनी फैमिली, अपने कोई मामला जाना हिस्सा नहीं छड़ाता। हालांकि मेरे 20-22 लाख फॉलोअर्स हैं। ठीक है, इन्होंने टिल लगा लिया पिछले 3 सालों में उसको मिनिमाइज करने का। फिर भी जनाब 22-24 लाख है ना जना, बिल्कुल 4-5 एब्स। मैं नहीं चढ़ाता किसी अपनी फैमिली के इस चीज़ में। मेरे वालिद साहब की डेथ की किसी मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने वो फेसबुक पे चढ़ा दी। यार जो जो खुदा की कसम इन हरामजादों और कुत्तों ने कमेंट्स किए उसके, ठीक है ना, ये कुत्ते हैं, ये वो सुअर और कुत्ते इन्होंने तैयार किए हैं। नहीं ये तो बड़ी ज्यादती है, ठीक है ना। और छोड़ो, मेरी छोड़ो यार, नहीं कर सकते, मेरी छोड़ो, सबके साथ करते हैं। हर मुखालिफ की माँ बहन बेटी, मौलाना फजल रहमान साहब की जनाब AI की जनाब एक नौज़बिल्ला माज़ल्ला गंदी वीडियो ले आए, राना सनाउल्लाह साहब की ले आए। ये कुत्ते के बच्चे, ये सारे के सारे जहाँ से करते हैं। मैं इनका बाप रहा हूँ। ये जिस यूनिवर्सिटी में जनाब ये मैट्रिक और FA के स्टूडेंट है, मैं उधर से पोस्ट डॉक्टरेट करके निकला हूँ, पोस्ट PhD। मैं, मेरी नज़रों के सामने के ये राम के पिल्ले हैं, ये जबरान इलियास और ये इमरान गजाली और ये जनाब अजहर मशवानी। 30,000 की तनख्वाह में हमारे पास आया था अजहर मशवानी। मैं इन सारों को जानता हूँ, ये कहाँ कहाँ से मैनिपुलेट होते हैं, किधर किधर से सारी इंस्ट्रक्शन आती हैं। बानी तहरीक इंसाफ किस तरीके से, और ये अलीमा बाजी, ये मर्दनमा अलीमा बाजी जो है ना, ये जिस तरीके से इन सारों को मैनिपुलेट कर रही है पिछले 3-3.5 साल से, तो भाई फिर दिल दुखता है। फिर मसला ये है कि मैं हूँ गुजर, ठीक है ना। वो गुजर का जो खून है ना, वो फिर खोलता है, जब खोलता है ना तो फिर कहना आयो। मैंने इन बेचारों को क्या कहना, इन कतूरों को, मैं इन कतूरों को कुछ कहता नहीं हूँ। इनका जो चीफ कतूरा है, फिर मैं उस पर जाके हाथ रखता हूँ, उसके फिर मैं कट्टे छट्टे सारे खोलता हूँ। तो आपने तब से रखा ही होगा 1.5-2 साल से, सुना ना। हाँ। तो उसके बाद इनको लगती है मिर्चें लगे। लेकिन जो मेरी धरती माँ के खिलाफ बोलेगा, जो मेरी रियासत और मेरी पाकिस्तान के रेट को चैलेंज करेगा, जो इंडियन रॉ और मोसाद के अशारों पे नाच कर प्री प्लान पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेगा, उनकी ऐसी की तैसी अपनी जान भी जाएगी। तो हमें फख्र से मैं कहूँगा, ठीक है, कि हमने हक की राह में जनाब अपनी कुर्बानी दी। ठीक है चौहान साहब, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ऐड कर लेते हैं। मैं कुछ ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाता, आपने बड़ी तफसील से इस पे 2 साल से आप बात कर रहे हैं। आपने कहा जी आपने पहले गिरफ्तारी दी, उसकी वजह आपने बता दी। उसके बाद आपने कहा जब गिरफ्तार हुए तब जो चीज़ें दिखाई गई, आपने फैसला कर लिया कि अब आपने PTI छोड़ देनी है, ये क्लियर हो गया। हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं, कल ही उनके साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया जी चौहान साहब ने अभी गिरफ्तारी देकर जब गिरफ्तारी से वापस हो गए, जब छूट के आ गए, अभी PTI नहीं छोड़ी थी, ऐलान नहीं किया था। उस पीरियड के अंदर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर हम बैठे हुए थे, गैदरिंग के अंदर सारे साफ़ी बैठे हुए थे, चौहान साहब भी थे उसमें। तो चौहान साहब ने कहा जी वफादारी जेरी है ना, ए संभालना बड़ा औखा काम है, 2 छितर पैंदे ने वफादारियां बदल जाती है ना। तो उसके 2-3 दिन बाद आपने पार्टी छोड़ दी। बाबा मैं सीधा जेल से आया हूँ, जिसने बताया वो भी झूठा है, वो भी रामिया सरदार है, जैसे ठीक है ना। अरे फजूल की बात है। नहीं, जब जेल से निकल के आए तो भाई जेल कितने दिन बाद आपने छोड़ी थी? और भाई सीधा मैंने जाके प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखो ना, अब देखो रावी सर झूठ, ये मैं देसी से जुबान इस्तेमाल कर लेता हूँ बाज़ दफ़ा, क्योंकि इन कंजरों ने माहौल ऐसा बना दिया है ना, झूठ बोल बोल के। वो फिर आपकी गिरफ्तारी से पहले का किस्सा होगा ना, जब गिरफ्तार नहीं हुए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात को हाजिर नाजिर जान के, मेरे माँ और बाप दोनों फौत हो गए हैं, उनकी कसम खा के मैं जिंदा इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा अगर मैं झूठ बोलूं। मुझे जेल के अंदर किसी ने छुआ तक नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं हुआ जेल के अंदर, किसी ने छुआ तक नहीं है। आपके जिन हलकों के साथ ताल्लुकात है, आपको कौन छू सकता है? यार अब आप एक तरफ आप कहते हो 2 छितर पड़े तो फिर किसी एक जगह टिको ना। सुनो मेरी बात। जी जी, आज मैंने क्लियर कर दिया, पहली दफा कलमा पढ़ के मैंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा मुझे अल्लाह पाक हार्ट अटैक दे और मैं इस कमरे से बाहर ना जाऊं।
मुझे जेल के अंदर किसी ने छुआ तक नहीं, किसी ने धमकी तक नहीं लगाई कि छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर छोड़ दो। किसी ने धमकी भी नहीं लगाई कि तुम्हारा ये उठा देंगे, तुम्हारा वो उठा देंगे, तुम्हारी वो कर देंगे, तुम्हारी नस्लें खत्म कर देंगे। ओ भाई, सोच समझ के हर चीज देखी हुई थी। अपनी फहम, अपनी फरासत, अपनी 47-45 साल की उस वक्त की सियासी जद्दोजहद, कैरियर, ठीक है, और फिर आंखों देखी चीजें, आंखों देखी, ठीक है ना। ये इन बच्चों को क्या पता, ये पीटीआई का इस वक्त जो सपोर्टर वोटर है ना, उसकी उम्र है 3 साल से लेके 8 साल, इससे ज्यादा उम्र नहीं है किसी की ना। उनकी पॉलिटिक्स 3 साल से 8 की तो वोटर ही नहीं है, वोटिंग नहीं, 3 साल कैरियर की बात कर रहा हूँ, सियासी कैरियर की बात। 3 साल पहले उनको पता चला, मतलब है 3 साल से लेके 8 साल पहले वो सियासी कारकुन बने, ठीक है जी। उनको पता ही नहीं है क्या हालात है, क्या हालात नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये चौहान साहब, आपने पाकिस्तान की सियासत में इतने साल गुजारे हैं, तो पाकिस्तान की सियासत के कुछ ऐसे कल्चर हैं जो बड़े गलत हैं, जो नहीं होने चाहिए। एक तो यह है कि जब आप किसी के साथ होते हैं तो तब आप उनकी बुराई नज़र नहीं आती है। ये काम अलीम खान साहब जब तक पीटीआई में थे तो तब तक अलीम खान साहब से अच्छा बंदा कोई नहीं था, बड़ी उसकी तारीफें की जाती थी। जब पीटीआई से निकल गए तो जनाब मियां असलम इकबाल साहब ने 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये वो पूरा रगड़ दिया। जनाब हमारे पास एलडी ने ये बता दिया, वो कर दिया। तब वो सीनियर मिनिस्टर थे पंजाब के। मैंने उस वक्त उनसे सीएम हाउस में बैठ के ये ऑन रिकॉर्ड सवाल तब भी पूछा कि जब तक वो आपके साथ थे तब आपको उनकी बुराइयां नजर नहीं आई, अब छोड़ के चले गए तो आपको बुराइयां नजर आ गई। अच्छा, आपका भी यही सेम, अगर इसको देख लेंगे, जब तक आप 17 साल उनके साथ रहे, 18 साल, तब आपको खान साहब की ना खत्म नबूवत के खिलाफ चीजें नजर आई, ना अमेरिकन CIA एजेंट नजर आया, ना इराक एजेंट नजर आया, कोई चीज नजर नहीं आई। अब सब कुछ पता चल गया। हाँ, आपने सवाल पूछ लिया। जी जी सर, पहली बात तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी असल और अपने जनाब सारी चीज़ें एक्सपोज ही जनाब अप्रैल 2022 से शुरू की। अप्रैल 2022 तक इनका जो नैरेटिव था, हम तो उस नैरेटिव के मुताबिक हमने ज्वाइन किया था। नैरेटिव हमने नहीं छोड़ा, नैरेटिव उन्होंने छोड़ दिया। हम तो उसी नैरेटिव पे कायम है, पाक फौज जिंदाबाद, ISI हमारे माथे का झूमर, ठीक है जी। और पाक फौज की वजह से ही पाकिस्तान का जुग्राफिया और पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना सॉवरेनिटी, वो कायम और दायम है। ये फयाज चौहान का फ्रॉम डे फर्स्ट से पॉलिटिक्स के अंदर, और बड़ा फयाज चौहान इस हवाले से पॉपुलर था कि यार इसमें कोई शक प्रो फौज है, प्रो ISI है, प्रो फला है। मुझे इससे कोई बात करते हैं कभी कुछ चीज आपने नहीं फौज के हवाले से बड़ा खुल के। जी 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 जी। इस 13 महीनों में भी अप्रैल 2022 से लेके मई 2023 तक ये हर रोज एक नई गाली देता था पाक फौज को और ISI के अफसरान को और जनाब आपके जनरल बाजवा साहब को। ये सुबह 11 बजे देता था, 2 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब, महीने में 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, पिंडी और लाहौर के सारे सहाफ़ी गवाए, जो सुनेंगे वो कहेंगे कि हाँ फयाज चौहान ठीक कह रहा है। मैं 2 बजे पाक फौज और ISI की तारीफ कर रहा होता था बगैर सवाल पूछे। या तो कोई सवाल पूछता ना सहाफ़ी, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खींच तान के जान के लेके आता था कि यार फौज हमारा माथे का झूमर, फौज ये, ISI ये 2 घंटे पहले उनको जनाब बुरा भला मिस्टर X, मिस्टर Z, मीर जाफर, मीर सादक कह रहा होता था, ठीक है जी। एक तो मेरे ये 13 महीने ये इस चीज़ के शाहिद हैं कि हमने कोई अचानक पेंतरा नहीं बदला, ठीक है जी। फिर इस 13 महीनों में मेरे कम अज़ कम 15 से 20 ट्वीट्स मौजूद हैं जो मैंने पाक फौज के हक में किए हुए हैं। मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए और मेरी टाइमलाइन पे भी मौजूद है कि मैंने फैब्रिकेटेड नहीं है कि मैंने अब इंडक्ट किए हूँ। मैंने जनरल सरफराज की शहादत पे उसको तारीफ़ की। अप्रैल और मई में जनरल बाजवा के खिलाफ जो पहली नफरत एक अंगेज़ जबरान लिहाज ने स्टार्ट की ना इसके कहने पे, ठीक है ना जी, 2022 में मैंने एक कम अज़ कम कोई 35 लाइनों का एक पूरे का पूरा सब्जेक्ट बनाया कि जनरल इतने आसानी से नहीं बनता। जनरल किस तरह सेकंड लेफ्टिनेंट से कप्तान से मेजर से कर्नल से ब्रिगेडियर से जनरल, ठीक है ना जी। उस पे आपने फ्रंट फुट पे मुल्क की हिफाजत करनी है, जंगें लड़नी है, तोपों के सामने, गोलियों के सामने, क्लशनकोफों के सामने और बड़ी बड़ी गन्नों के सामने अपने आप को सबलिम और सबमिट करना होता है धरती माँ की खातिर। वो सारा कुछ करते हुए, जंगें लड़ते हुए, दहशतगर्दों से लड़ते हुए, मुल्क दुश्मनों से लड़ते लड़ते तब जाके आप जनरल बनते हैं। मैंने वो पोस्ट की। कोई कर सकता था उस वक्त? पीटीआई में रह के तो नहीं कर सकता, पीटीआई में रह के कर सकता था, मैंने की, मौजूद है।
अच्छा, फिर उसके बाद मैंने मई 2022, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मेरी मौजूद है। ब्रिगेडियर लई की शहादत हुई, जनरल सरफराज की हुई, फला मेजर की हुई, फला सूबेदार की हुई, फला लाइंस की हुई। मैं जान के ट्वीट करता था और 7-4 जुमले चुप के रख दे रहे हैं, कहना काम चुप के रखो। मैंने क्यों कि मैं इनको मैसेज देना चाहता था कि भाई ये नहीं, फजल रहमान मौलाना के खिलाफ बोलो, जरदारी के खिलाफ बोलो, बिलावल के खिलाफ बोलो, नून लीग के खिलाफ बोलो, फौज के खिलाफ ना बोलो। ये कोई तरीका कार नहीं है। ये तो रॉ और मोसाद का एजेंडा है। तो हमने अपने अमल से, मोहसिन साहब उस वक्त भी जब 13 महीने इनके साथ चल भी रहे थे, अपनी 16-17 साल की वफादारी, ताल्लुक, कुर्बानियां और डिसिप्लिन के तहत, लेकिन उधर भी हमने अपना जेस्चर नहीं छोड़ा कि उस वक्त हम शहबाज गिल की तरह या फवाद चौधरी की तरह या किसी दूसरे तीसरे की तरह नौज़बिल्लाह माज़ल्लाह फौज को गालियां दें, फौज के अंदर बगावत कराने के लिए जनाब हम बीपर दें और जनाब उभारें। ऐसा काम हमने नहीं किया। सर, आप बुज़दार के तर्जुमान रहे, बुज़दार साहब के, तो इमरान खान का अगर सबसे गंदा को अगर फैसला था जिसको पीटीआई वाले भी एक्सेप्ट करते हैं, वो बुज़दार को लगाना था। तो अच्छा, इधर ही रुक जाओ। आज एक ब्रेकिंग दे दो, सुन लो, इधर ही रुक जाओ। हाँ जी। खुदा की कसम, अगर बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी और फरा साहिबा का मैं वैसे सुने नहीं, मैं उसको गोगी नहीं कहूँगा, मेरी रिलेटिव जना एहसन जमील गुजर साहब मेरे रिश्तेदार हैं ना आप। हाँ जी, मेरा उनसे ताल्लुक है एक, ठीक है ना। मैं उनकी मिसेस की इज्जत करूँगा, लेकिन जो उनके जनाब कारनामे है वो कारनामे सबको पता है। अगर ये 3 बंदे ना होते, बानी तहरीक इंसाफ, इनकी लालच, इनका हिर्स, इनका हेवस, इनका पैसे और स्टेटस के लिए इंतहाई नीच एंड गलीज लेवल तक गिर जाना, ये ना होता और ये 3 बंदे ना होते, उस्मान बुज़दार साहब बड़े अच्छे तरीके से जनाब वज़ारत आला चला सकते थे। मतलब काबिल आदमी थे आप कह रहे हैं। और भाई कहने का मकसद ये है, वो बेचारे को काम ही नहीं करने दिया जाता था। बेचारे पे इतना प्रेशर डाला, पहली दफा अगला डायरेक्ट बनाया एमपीए बनने के बाद मैंने तो बुज़दार साहब को जना मुंह पे कहा, आज से 6 महीने पहले, हाँ, छोटी ईद पे मुझे फोन आया बुज़दार साहब का। मैं कहा सही कहना आपके साथ ज्यादती की है। अब इससे बड़ी बात में क्या सकता है। मैंने मुंह पे कहा तो वो एक्सेप्ट करते हैं, हंसना शुरू हो गए। यार बंदा बुरा नहीं था, अनट्रेंड था, ना तजर्बाकार था, मासूम आदमी था बेचारा, मासूम था। ऊपर बैठे थे 3 बगड़ बिल्ले जो उसको चलाते थे, जिन्होंने दिहाड़ी लगानी थी डेली की 8-10 अरब की। उसमें आप खान साहब को शामिल करते हैं, खान साहब तो उसमें नहीं थे। ओ या अल्लाह खुदा दा वास्ता, रोटी या चोची से नहीं कह देना। मोहसिन ना आप कहते हो ना मैं कहता हूँ, बंदा बन जाना। क्या कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने तो पता ही नहीं सी, वो तो रोटी चोची कहते हैं। डीसी के तबादले हो रहे हैं, एसी लग रहे हैं, दिहाड़ियां लग रही हैं, उसमें भी खान साहब कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं चंद करोड़ों के पीछे। बानी तहरीक इंसाफ पटवारी तक का जनाब पिंडी के अंदर, जनाब इस्लामाबाद के अंदर जनाब तबादला जनाब उनके फोन से होता था। क्यों? उनका खालाजाद भाई है बरकी, अच्छा, उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जनाब इस आपकी जनाब इस इस्लामाबाद की इस हाईवे के ऊपर। मेरा रिश्तेदार, मेरा कजन बनता है, वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था 2019 में। उसने बरकी की बात नहीं मानी है कि इल्लीगल। डायरेक्ट फोन आया है डिप्टी कमिश्नर को खान साहब का, इसको फारिग करो। अच्छा, पटवारियों के तबादले वजीर आजम हाउस से बानी तहरीक इंसाफ के डायरेक्ट फोन से जनाब होते थे। क्या बातें कर रहे हो। दुनिया का झूठा तरीन मुनाफिक तरीन शख्स अगर कोई मैंने अपनी लाइफ में देखा है। यार सियासत थी, चलो सियासत रहते, झूठा भी चलता है, मुनाफिक भी चलता है, जिसे कहते हैं मुजरिम भी चलता है, गुनहगार भी चलता है। लेकिन जब तुम अल्लाह, उसका रसूल, उसका दीन इस्लाम, उसके शायर इस्लाम, मेरा मजहब, मेरा अकीदा, मेरा मुल्क, मेरी रियासत को आप डैमेज करके कहें कि मैं सबसे आगे, और तुम पांव से लेके सर तक जनाब गुनाहों के अंदर आलूदा, तो फिर तो मैं बताऊंगा, फिर तो हम मुखालफत करेंगे, फिर हम इसको नंगा करेंगे। हाँ, अगर ये सियासत तक रहे, जरदारी की तरह, जरदारी के साथ लगाओ, नवाज शरीफ के साथ लगा हुआ है, पार्टियों के खिलाफ लगाओ, तुमने अपने आप को उतार बनाया। ये कंटेनर पे चढ़ा है इस पूरी तहरीक में, कंधे से कंधा मिल रहा है, राइट साइड पे।
अच्छा, वो खातून खड़ी है, उसको प्रॉपर तकरीर करवाई गई। तकरीर में कहती है, सुन लो लोगों, नौज बिल्ला, ये अल्लाह का पैगंबर है। वो चुपता है, नौज बिल्ला, ठीक है ना। इसका बनता ये था कि उधर से माइक लेता, लोग कहते यार ये फरते जज्बात में गलत बात कह गई है, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं। ये खोते के खुर की तरह का मुंह बना के है, सीना तान के, ये मौजूद है, सारे लोग सुन रहे हैं, ये जाए जाके। फिर वो गधा एक आया, वो सदर पाकिस्तान, वो लुका पट्टा, वो कहता है जी तमाम अंबिया से ज्यादा पॉपुलैरिटी है। कहा ना इसने कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, नौजुबिल्ला। हाँ या नाम दे, मैंने कहा कि उसने कहा उसने कहा। इन्होंने बातें सच्ची सुने ना, इन्होंने बकायदा बंदे खड़े करके अपने सोशल मीडिया पे ज़मान पार के सामने, मेरा हज हो गया जी, मैंने अपने मुर्शिद को देख लिया, मेरा उमरा हो गया जी, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, मैंने मुर्शिद को देख लिया। फिर हर रोज वहां पर ये हज उमरा दीदार कहना, ओ यार क्या तंजर खाना लगाया हुआ तुम लोगों ने। हाँ, मुझे इन्होंने स्ट्रेटजी बनी हुई थी जनाब कि हर MPA MNA का कैंडिडेट और साबिक मिनिस्टर, हाजिर सर्विस मिनिस्टर, वो महीने में रोटेट होता था जनाब 2 दफ़ा, कि अपने 200 बंदों के साथ डंडे लेके, खैमा लेके बाहर बैठेंगे। मोहसिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कहा टिकट जाए भाड़ में, ये मैं नहीं कर सकता। बड़ी मेरे खिलाफ 7 शिकायतें जनाब, सदाकत अब्बासी, आमर कियानी, फवाद चौधरी, मुसरत चीमा, बना बना के फाइलें देखो जी, सारे पिंडी के जनाब ड्यूटी दे रहे हैं, ये नहीं देता, ठीक है ना। मैं क्या भाईजान, एक काम साढ़े को नहीं होंगे, असी अपनी जान थैली ते रखी 17 साल, ये अले हुण काम। और खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा 80 साल के बुजुर्ग, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, सनतकार, वो बंदे के जो 7 दफा वफाकी मिनिस्टर रहे, डंडा लेके रात को बैठे हुए टिकट के लिए जना, लख दी लानत हो तोड़े थे फयाज चौहान ने। अच्छा, फिर अगली चीज, इस पूरे ना 13 महीनों में वो अरसलान खालिद, अरसलान बचा नहीं जी मुझे पता, हाँ, और अजहर मशवानी मिनिस्टर भी था, अजहर मशवानी, और मिनिस्टर कोई नहीं था यार, वो IT का उसको बनाया हुआ था एडवाइजर जो ना। जी। अच्छा, इनके आते थे मैसेज आखिरी ये जो 13 महीने की नकदा कोका की तारीख में, हम भी दामे धर में सोने जाना लगे रहते, इंस्ट्रक्शन आती थी, ये ट्वीट करो, ये वीगो डाले वाले, ये वर्दी वाले, ये बूटों वाले। 3 दफा तो उसने किया ना मुझे मैसेज कि खान कह रहा है ये वाला करो। 4थी दफा मैंने उसे मशवाने की सुथड़ उतार के उसके हाथ में दी। मैं क्या तू ना मन दस के मैं की ट्वीट करना ते की नहीं करना, तू जरा काम लग गया ना, तू लग्या रहा तो दोबारा हूँ आइंदा मन ना कि दसी कि मैं वीगो डाले वाले लिखना है कि मैं की लिखना है। मैंने वो शटअप कॉल दी, दोबारा मुड़ो खान को लगा दी शिकायत, तो बात पहुंच गई होगी ना, फिर ऐसी पहुंची। मेरा इंटरव्यू था ना अप्रैल 10 तारीख को, पिंडी के लोगों का, जो इंटरव्यू वाला भी जो ना ड्रामा रचाया था इन्होंने, सारे बाहर बैठे होते थे जना। मेरा इंटरव्यू की बारी आई, अब सुने जरा। बैठा हुआ खान मुझे अच्छी तरह जानता था कि फयाज चौहान बोलता है तो छोड़ता नहीं है, चुप रहता है। 99% मेरा 17 साल स्टाइल है, मीटिंग्स में मैं खामोश रहता था, लेकिन जब मैं बोलता था तो अपनी बोलता था, मैं उसकी लोलो पोपो करने के लिए मैं नहीं बोलता था, सारी पार्टी को भी पता था। खान अच्छी तरह जानता था ये, और फौज के हवाले से भी खान को पता था मेरी एफिलिएशन क्या है, और ऊपर से ये शिकायतें और ये सारी कंस्पायरेसीज पहुंच रही थी, कटी हुई थी। मेरे ट्वीट्स की स्क्रीनशॉट, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के वीडियो क्लिप जना जो मैं 2 बजे फौज को खराज तहसीन पेश करता था। अच्छा, इंटरव्यू के ना और कोई चीज़ नहीं मिली तो एंड पे कहता है, यार चौहान आप फौज बड़ा करते हो, खुदा की कसम। अच्छा, आप फौज बड़ा करते हो। मैंने कहा खान साहब, इंडियन फौज या इजरायली फौज के हवाले से? अरे छोड़ो ठीक है, उनको समझ आ गई सर, कहने फायदा नहीं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अब है मुल्क की जंग, सारी दुनिया को पता चल गया मुस्तकबिल सर क्या है, सुने सारी दुनिया। अब मुझे एक चीज बताओ, जी 3.5 साल हो गए इसको अंदर गए, अगस्त
5 अगस्त 2023 को गया था। 23, 24, ठीक है। 25, 26, अभी अगस्त। ठीक है ना, 23, 24, 25, 26, 3 साल हो जाने। जी जी। इन 3 सालों में गजा के मुसलमानों के ऊपर अजाब आ गया। 1.5 साल अजाब। 80-90 हजार बच्चा, मर्द, औरत, जवान, गजा पूरा जमींदोज हो गया। फिर जनाब आपका जून 2025 में इसराइल ने ईरान पे हमला ईरान किया। इजराइल जंग। ठीक। बिल्कुल 6 महीने। फिर उसके बाद पिछले 4 महीने से ईरान जमींदोज कर दिया, मार दिया। इस उम्मत मुसलमा के अजीम नौसरबाज की तरफ से एक लफ्ज नहीं आया। क्यों नहीं, जरा पूछे ना क्यों? सर, वाहिद इसराइल इसका जनाब स्पॉन्सर है फ्रॉम डे फर्स्ट से। ठीक है, और आपने बड़े बड़े इल्जाम लगाए हुए हैं। इल्जाम वर्ल्ड कप से शुरू किया यार। आपने। सुने ना, जी जी। अब पिछले 4 साल की इसकी नकद कोका की तहरीक में किसी मुसलमान मुल्क के सदर, वजीर आजम, वजीर, मशीर, जी ब्यूरोक्रेट, खिलाड़ी, अदाकार, फनकार, गुलूकार, क्लर्क, मोची, नाई, तेली, कुमार, तरखान, मुसलमान मुल्क के किसी बंदे ने इसके हक में एक बयान नहीं दिया। दिया तो किसने दिया? दुनिया में मौजूद हर यहूदी ने, बरतानिया के हर यहूदी लेजिस्लेटर ने, उन्होंने तो अमेरिका के हर यहूदी लेजिस्लेटर ने, इजराइल के अखबारात के अंदर 155 आर्टिकल इसके हक में लिखे गए 4 सालों में। इसराइल ने तमाम लॉजिकल, लीगल, कोडल फॉर्मेलिटीज को पसे पुश डालते हुए सलामती कौंसिल की हकूक इंसानी की जनाब कमेटी के अंदर इसने इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की, जो कि बनती ही नहीं, क्योंकि ना हमने उनको तस्लीम किया ना उन्हें हमने तस्लीम किया। लेकिन पहली दफा इसकी खातिर, वजह यह कि जेम्स गोल्डस्मिथ की औलाद जैक गोल्डस्मिथ और जमाइमा गोल्डस्मिथ की जो इस पूरी तहरीक और सहूनी और यहूदी नेटवर्क को इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने मैसेज दिलवा दिया था इसको कि बंदे दा पुत्र बन के रही, एक लफज यहूदियां दे ते इजराइल के खिलाफ ना बोली, नहीं तो जो हमायत हमारी हासिल है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी बहुती, वो सारी बढ़ जाएगी, खामोश हो जा। ये इतना यरका कि इसको कब्ज हो गई। इसके वो ट्विटर अकाउंट जिसको मोशन लगे होते थे उसको कब्ज हुई है इजराइल के हवाले से, सहूनियत के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, ईरान इजराइल जंग के हवाले से, गजा के मुसलमानों के हवाले से। तो भाई यार, ये चीजें समझ नहीं आती। ये तो लूले और लंगड़े को भी समझ आती हैं, ये तो अंधे को भी समझ आती हैं, ये तो बहरे को भी समझ आती हैं। सर मुस्तकबिल क्या है, क्या सुनने में आ रहा है जी 3 डील ऑफर हो गई हैं। खान साहब को कहा जी बनी गाला शिफ्ट हो जाए। पहले अलीमीन गंडापुर गया था, खान साहब ने चप्पल उठा ली, जूते मारे उसको, फिर उसको हटा दिया गया। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। अब प्रोग्राम करते हैं एंड। जी जी ठीक है जी, आखिरी मुस्तकबिल पे बात होगी। आखिरी जी, मेरा ताल्लुक है रावलपिंडी से, मेरा हल्का भी है पिंडी जी। मैं रहा हूँ वजीर जेल खाना जात जेल खाना जात रहे हैं, बिल्कुल। और अल्लाह पाक के फजलो करम से, नबी पाक के सदके, मैं पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर वजीर जेल खाना जात रहा हूँ किसी भी सूबे के। उससे पहले पता ही नहीं होता था वजीर जेल खाना जात में कुछ होता है। भाईजान मुझे एक रिपोर्ट होती है, तो पिंडी में हूँ, पिंडी से ताल्लुक है, अडयाला जेल है और जेल खाना जात का। क्या रिपोर्ट है सर? कोई किसी किस्म की लिफ्ट नहीं है, कोई डील नहीं ऑफर हुई। और सर डील को मारो गोला बम, ठीक है ना, बम बम चिकी चिकी बम बम, ठीक है ना। कोई डील विल नहीं है। इन्होंने भुगतना है जो पाकिस्तान के खिलाफ, सोनी धरती के खिलाफ। यार मुझे बताओ, धुरिंदर 1 धुरिंदर 2 बनी है ना? हाँ जी, मैंने देखी है। अगले अपने मुंह से मान रहे हैं ना कि हम बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी करवा रहे हैं, मुंह से मान रहे हैं ना, इल्जाम लगाने की जरूरत तो नहीं है ना, इल्जाम लगाने की जरूरत तो नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर, इंडियंस ने पाकिस्तान की फौज से छितर और लितर खाने के बाद ये तय कर लिया कि साड़ी बम सा नहीं है असी पाकिस्तान का मुकाबला कर सकिए या पाकिस्तान की फौज का। तो तरीका ये है कि हिंदू बुनिया की तरह, हाँ जी, बनिया की तरह साजिशें करो। और साजिशें क्या है? टीटीपी, अफगानिस्तान के अफगान तालिबान, BLA, महारंग लांगू, ठीक है जी, और जनाब आपकी कश्मीर, आपका फलां, ये है ना। और उसके लिए धुरंधर 1 और 2 बना के उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, मान रहे हैं। इस तरह हम लोग अंदर घुसाते हैं अपना, उन्होंने ठीक है ना? अपने आप को बनाया बेशक। अब आप मुझे ये बताओ, जी जी, अगला कैदी नंबर 420 अपने मुंह से महारंग लांगू की सपोर्ट भी कर रहा है, टीटीपी की भी कर रहा है, अफगानियों की भी कर रहा है, कश्मीर के वो चंद लफंटर, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी तरफ से जनाब वो बनाई हुई है कमेटी, उन लफंटरों की भी कर रहा है, ठीक है जी, BLA की भी कर रहा है। हर उस 2 नंबर की कि जो अपने मुंह से पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहा है, उसको अगर कैदी नंबर 420 उम्मत मुस्लिमा का अजीम नौसरबाज और उसकी तहरीक सपोर्ट करेगी तो लानत पड़े उस पाकिस्तानी के ऊपर, उस मुसलमान के ऊपर कि जो इसके हक में बोले या इसको सपोर्ट करे। बस रिहाई कब हो रही है सर? कोई नहीं है, कोई खबर नहीं, अभी कोई चक्कर नहीं, अभी कोई नहीं है। दिल्ली हनूज दूरस्त, दिल्ली दूरस्त, हनूज दूरस्त, बहुत दूर है। तो वो भी कोई चक्कर नहीं है कि नजरबंद कर देते हैं, बनी गाला चला जाए, ऐसी भी कोई ऑफर नहीं है, पक्की खबर है। नहीं, ये ट्रंप का जवाई है ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਮੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। जिन्होंने कहा था ट्रंप आएगा तो मैं छोड़वा लेगा, तो ट्रंप नाम ही नहीं ले रहा। देसी बकरे का गोश्त, देसी मुर्गी, देसी अंडे, देसी घी, अचार, चिया सीड, अखरोट, बादाम, पिस्ता, आलू गोश्त के 3-4 किस्म के बावर्ची और 3-4 किस्म की डिशें, खालस दही, मक्खन, मलाई, ठीक है जी। अच्छा जी, आपका 8 कमरों के ऊपर मबनी कम से कम 1.5 से 2 कनाल की एनेक्सी, ठीक है, खुली एक्सरसाइज, एक मिनट सुन लो ना, खुली एक्सरसाइज मशीन। मैं वजीर जेल खाना जाता रहा हूँ, ये सारी की सारी अबव द लॉ है। क्या है? अबव द लॉ है। लेकिन सारी तस्वीर आई थी कि एक छोटे से कमरे में उनको रखा गया है। 8 कमरे हैं। और ये सारे झूठ बोलते हैं, उल्लू के तस्वीर झूठी है, सारे ड्रामेबाज हैं ये। जबरान कूलर लगा हुआ है, बस एक बेड लगा हुआ है, अंदर ही वॉशरूम है छोटा सा। सर बात ये है 8 कमरे हैं। अच्छा, 4 इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं, बीच में गैलरी होती है 50 फुट की, 50 फुट की ओपन गैलरी है, 6-7 फुट की लेंटर वाली गैलरी होती है। फिर ये 4 कमरे इधर, 4 उधर, पूरे का पूरी एनेक्सी वो साहब बहादुर को दी हुई है। साहब बहादुर अंदर मकलावा काटने आए हुए हैं। ये मकलावा सच है तो फिर तो इसमें ये तो बड़ी सच क्या है, सारी चीजें बहरहाल खत्म करते हैं। बहरहाल रिहाई अभी कोई नहीं है। सुहेल अफरीदी की मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे? ओ भाई, जब मुलाकात के बाद आपने रियासत के अंदर लाकानूनियत, लॉलेसनेस क्रिएट करनी है, झूठ के जरिए, फ्रॉड के जरिए, फ्रेब के जरिए, अंदर की मुलाकात के साथ अटैच करके झूठ को, तो नमरियों को अलीमा बाजी की तरह, उज़मा खानम बाजी की तरह, तो फिर रियासत ने जितनी देनी थी दे ली। फिर 26वीं 27वीं तरमीम हुई, जितने इनके जनाब जजेस विंग था, सुप्रीम कोर्ट का जजेस विंग, लाहौर हाई कोर्ट का जजेस विंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस विंग, सारे के सारे बंदे के पुत्र बन गए। तो अब रियासत इजाज़त नहीं दे सकती ना, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी कोई रियासत भी ऐसी इजाज़त नहीं देती। ठीक है भाईजान, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम दिया। दोस्तों अभी के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात